नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजसमंद जिले के भीम के जस्सा खेड़ा में हुई घटना। हादसे में कई लोग घायल। जस्सा खेड़ा ब्रिज पर हुआ हादसा। देवस्थान मंत्री ने गौशाला संचालकों के साथ की बैठक। बीकानेर के जिला परिषद सभागार में हुआ आयोजन। कोटा में फर्जी नारकोटिक्स इंस्पेक्टर और हवलदार बर्खास्त। कुंभलगढ़ क्षेत्र के आंतरी गांव में आदिवासी युवक से मारपीट। वेतन मांगने पर किया अधमरा। 2 आरोपी गिरफ्तार। देशनोक मंदिर की भूमि विवाद गहराया। संघर्ष समिति ने कैबिनेट मंत्री को सौंपा ज्ञापन। एक कमरा, एक शिक्षक, 8 कक्षाएं। 1 से 8 तक की कक्षाओं के 65 छात्र एक कमरे में एक साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। धौलागढ़ धाम पर विराट महाअनुष्ठान। सनातन धर्म और गौरक्षा का संकल्प लिया। श्री गंगानगर में पटवारी 95,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने की कार्रवाई। बीकानेर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम के प्रयासों से मार्ग हुआ प्रशस्त। जैसलमेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जाली नोट के साथ 2 शातिर गिरफ्तार। स्टेट हाईवे 32 पर गड्ढे और जर्जर पुल। पालोदा के पास दुर्घटना का खतरा बढ़ा। उदयपुर में यूडीए की बड़ी कार्रवाई। 50,000 स्क्वायर फीट जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई। अलवर में भीषण सड़क हादसा। कंटेनर और ट्रेवलर बस की टक्कर, चालक की मौत। माउंट आबू में आपदा दल का वाहन दुर्घटनाग्रस्त। 5 कर्मचारी हुए घायल। पाली में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। पिकअप की टक्कर से 9 साल की बच्ची की मौत। उदयपुर में व्यापारियों का प्रदर्शन। गैर अधिसूचित जिन्सों पर यूजर चार्ज का विरोध। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राजस्थान के राजसमंद जिले के भीम उपखंड के जैसा खेड़ा ब्रिज पर एनएचआई की लापरवाही के कारण एक ट्रेलर के गलत साइड में आ जाने से 2 गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। यह हादसा उस समय हुआ जब ट्रेलर रोंग साइड से आ रहा था। ट्रेलर ने पुल पर मौजूद 2 गाड़ियों को चपेट में ले लिया और हादसे की सूचना मिलते ही चौकी इंचार्ज उमेश फौजदार तुरंत अपने दल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया और फिर यातायात व्यवस्था को सुचारू कराया। पुलिस के अनुसार 15 दिन पहले ब्रिज के ऊपर मलबा गिरा हुआ था, जिसे हटाने का काम चल रहा था, लेकिन काम करने वालों ने बिना किसी चेतावनी बोर्ड या सुरक्षा उपायों के काम किया, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पुष्कर से नाथद्वारा जा रही ट्रेवल बस को सामने से ट्रेलर की टक्कर मारने से यह घायल हुए। जस्सा खेड़ा निवासी गणपत पुत्र मोहन सिंह, उत्तर प्रदेश के झांसी निवासी साबिर पुत्र बशारत, करेड़ी सीकरी निवासी दमयंती पत्नी हरनाम सिंह सहित कई लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। घटना की सूचना पर भीम पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दुर्घटना में गंभीर घायल गणपत सिंह को उप जिला चिकित्सालय भीम में प्राथमिक उपचार कर रेफर कर दिया गया है। प्रदेश के पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बीकानेर के जिला परिषद सभागार में जिले के सभी गौशाला संचालकों के साथ बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला खुले। सरकार की ओर से गौशालाओं को सहयोग करने में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने गौशाला संचालकों की समस्याओं को सुना और ज्यादातर का मौके पर ही निस्तारण किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पीपीपी मोड पर गौ अभयारण्य बनाने को तैयार है। इसके लिए इच्छुक संस्थाएं आगे आए। इसके साथ ही उन्होंने पशुपालकों को लंपी वायरस से निपटने के लिए गायों का टीकाकरण करवाने, सीमन योजना के तहत 10 लाख डोज वितरित करने, 26 मोबाइल वेटनरी यूनिट से पशुओं का निःशुल्क इलाज होने सहित कई जानकारी दी। साथ ही कहा कि ब्राजील की गाय के माध्यम से राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना के तहत बीमित पशु की मृत्यु पर 40,000 रुपए मिलने की भी जानकारी दी। बैठक में कई गौशालाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कोटा में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के 2 कर्मचारियों को फर्जीवाड़े के आरोप में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। ये दोनों, एक इंस्पेक्टर और एक हवलदार, पिछले 2 साल से गलत तरीके से नौकरी कर रहे थे। नारकोटिक्स उपायुक्त नरेश बुंदेल ने बताया कि शिकायत मिलने पर जब फिंगरप्रिंट और फोटो का मिलान करवाया गया तो दोनों में अंतर पाया गया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।
आरोप है कि इंस्पेक्टर प्रदीप और हवलदार जाकिर हुसैन ने अपनी जगह किसी और से परीक्षा दिलवाई थी। प्रदीप का चयन 2019 में और जाकिर हुसैन का 2021 में हुआ था। ये दोनों परिवीक्षा अवधि में थे। जब अधिकारियों को उनकी कार्यप्रणाली पर संदेह हुआ, जांच के लिए कर्मचारी चयन आयोग से दस्तावेज मंगवाए गए। जांच में इंस्पेक्टर प्रदीप का फिंगरप्रिंट और हस्ताक्षर परीक्षा के समय दिए गए फिंगरप्रिंट से मेल नहीं खाया, जबकि जाकिर हुसैन का फोटो और फिंगरप्रिंट दोनों मेल नहीं खाए। लैब रिपोर्ट आने के बाद नारकोटिक्स उपायुक्त नरेश बुंदेल ने हवलदार जाकिर हुसैन को तत्काल बर्खास्त कर दिया। वहीं इंस्पेक्टर प्रदीप की फाइल मुख्यालय भेजी गई है, जिसके बाद कमिश्नर ने उसे भी बर्खास्त कर दिया। दोनों को नोटिस देकर 1 महीने में सभी वेतन और भत्ते वापस करने को कहा गया है। यह मामला आगे की जांच के लिए सीबीआई को भी भेज दिया गया है। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ उपखंड के आंतरी गांव से एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां एक आदिवासी युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि युवक ने अपने कार्य का वेतन मांगा था, जिस पर आरोपियों ने उसे अधमरा कर दिया। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। सूचना मिलने पर केलवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थानाधिकारी विशाल गवारिया ने बताया कि आरोपियों पर SC/SC एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। इस घटना को लेकर समाज में रोष फैल गया है। पीड़ित पक्ष व समाज सेवी राम मीणा ने आरोप लगाया है कि घटना को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसी को लेकर समाज के लोगों ने कल केलवाड़ा थाने का घेराव करने की चेतावनी दी है। उन्होंने मांग की है कि सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हो और पीड़ित को न्याय मिले। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आज हम आतरी नारोला में अभी परसों जो भाई सोनलाल भील के साथ जो जानलेवा उन पर हमला हुआ और उनको मरा हुआ समझ के छोड़ जाने के बाद उनके साथ जो घटना हुई, उस घटना को लेकर आज हम पीड़ित से मिलने उनके घर आए और उनके हालात देखे और पूरे मामले की जानकारी ली। और जब पूरे मामले की जानकारी में ये बात समझ के आई कि इस पूरे मामले में करीब करीब लीपापोती की जा रही है, तो आज यहाँ आतरी के सर्व समाज के लोग हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी मौजूद हैं और क्षेत्र के अन्य साथियों ने तय किया है कि कल इस मामले को लेकर केलवाड़ा थाने का घेराव किया जाएगा। सुबह 10 बजे सती का छापर हाईवे चौराहे पर सभी लोग एकत्रित होंगे और उसके बाद वहां पर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कल केलवाड़ा थाने का घेराव किया जाएगा और इस मामले को लेकर प्रशासन के साथ वहां पर बैठकर क्या कार्रवाई हुई और क्या इस पूरे मामले में प्रशासन ने लीपापोती की है, उस बारे में चर्चा की जाएगी। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में कल सुबह 10 बजे सती का छापर हाईवे चौराहा पर एकत्रित हों। धन्यवाद। श्री चतुर्भुज भगवान मंदिर देशनोक की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के संबंध में चौपाणी ब्राह्मण समाज संघर्ष समिति ने देवस्थान, गोपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री चोराराम कुमावत को बीकानेर सर्किट हाउस में एक ज्ञापन सौंपा। समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार उपाध्याय और अन्य पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र को महामंत्री अविनाश उपाध्याय की अनुशंसा पर समिति के संरक्षक और समाज सेवी रमेश कुमार उपाध्याय ने मंत्री को भेंट किया। ज्ञापन में बताया गया कि मंदिर की जमीन पर कुछ असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर लिया है और वे अवैध रूप से इसे बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि देशनोक नगर पालिका के चेयरमैन और कुछ पार्षद इन भू माफियाओं का समर्थन कर रहे हैं। समिति ने बताया कि पुलिस ने मंदिर की संपत्ति के सत्यापन के लिए नगर पालिका से प्रमाण पत्र मांगा है, लेकिन ईओ के छुट्टी पर होने का बहाना बनाकर नगर पालिका प्रशासन प्रमाण पत्र देने में टालमटोल कर रहा है, जबकि अन्य काम सामान्य रूप से जारी हैं। समिति ने देशनोक नगर पालिका में भ्रष्टाचार और मिलीभगत का आरोप लगाते हुए सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। मंत्री चोराराम कुमावत ने पूरी जानकारी सुनने के बाद इस मामले पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि देवस्थान या सरकारी भूमि पर व्यक्तिगत लाभ के लिए कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए और समिति को हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर भाजपा बीकानेर के जिला अध्यक्ष सुमन छाजेड़, पूर्व जिला अध्यक्ष विजय आचार्य, एडवोकेट अशोक प्रजापत और अन्य कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सभी ने मंत्री को उनके आश्वासन के लिए धन्यवाद दिया। एक तरफ जहां सरकार सरकारी स्कूलों में छात्रों का नामांकन बढ़ाने का दावा कर रही है,
तो दूसरी तरफ जर्जर स्कूलों के चलते छात्र इन स्कूलों को छोड़कर अन्य स्कूलों में प्रवेश ले रहे हैं। दरअसल जर्जर स्कूलों की स्थिति जहां हम जिले में देखें या ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो एक बार की समझ में आता है कि वहां कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन जर्जर स्कूलों की स्थिति का मामला यदि शहर में निकले और जिला मुख्यालय पर निकले तो ये आश्चर्य का विषय है। ऐसा ही एक स्कूल बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर स्थित है, जहां 3 साल पहले करीब 250 छात्र कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ाई करते थे। अब हालत यह हो गई है कि यहाँ मात्र 65 ही छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। बांसवाड़ा शहर के चंद्रपोल गेट स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाल मंदिर का हाल बद से बदतर है और ये शिक्षा विभाग के ऊपर एक बदनुमा दाग की तरह लगा हुआ है। भवन की जर्जर हालत और शिक्षकों की भारी कमी के कारण पिछले 4 सालों में छात्रों की संख्या 240 से घटकर मात्र 67 रह गई है। अभिभावक अपने बच्चों का भविष्य खतरे में देखकर उनका नाम कटवा रहे हैं। स्कूल के भवनों को देखकर ही उसकी दुर्दशा का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और उस पर काई जमी हुई है, जिससे वह हरा दिख रहा है। वर्ष 2010 में स्कूल की दीवार ढहने से 2 लोगों की मौत के बाद ऊपरी मंजिल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। कुल 7 कमरों में से 3 जर्जर घोषित हो चुके हैं। एक कमरा शिक्षकों के ऑफिस के रूप में इस्तेमाल होता है और एक में आंगनवाड़ी केंद्र चल रहा है। इस पूरे स्कूल को सिर्फ एक ही शिक्षक चला रहे हैं। नतीजतन पहली से 8वीं तक की 8 कक्षाओं के 67 बच्चों को एक ही कमरे में बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। बच्चों की संख्या लगातार घट रही है। वर्ष 2022 में जहां 240 बच्चे थे, वहीं 2023 में 106, 2024 में 76 और अब मात्र 67 बच्चे रह गए हैं। पिछले महीने ही 12 बच्चों के अभिभावक उनकी टीसी ले गए। वर्तमान में कक्षा 1 से 5 में 25 और कक्षा 6 से 8 में 42 बच्चे नामांकित हैं, लेकिन स्कूल आने वालों की संख्या बहुत कम है। हालात ऐसे हैं कि इस भवन में बैठना यानी हमेशा मौत का डर सताए रहना। अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग शहर के बीचों बीच स्थित इस स्कूल भवन की सुध लेता है या नहीं। जी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाल मंदिर चंद्रपोल गेट है और यहाँ पर मैं एकल टीचर हूँ, अकेली शिक्षिका हूँ, तो इसलिए मैं बच्चों को एक कमरे में 1 से 8 तक के बिठा के उनको अध्ययन करा रही हूँ। यहाँ पर ये पुरानी जर्जर बिल्डिंग भी पास में नजर आ रही है। उसमें बच्चे झरझर है, इसलिए 3 कमरे हमारे बंद हैं। उसमें हम बच्चों को बिठाते नहीं है, बारिश के कारण कभी भी कोई हादसा हो जाए इसलिए बंद करके रखा है। बच्चों को ये 2 कमरे हैं, उसी में बिठाते हैं। यहाँ नए 2 कमरे उसमें, तो वो वाला कमरा है उसमें मैं बिठाती नहीं हूँ। बच्चे बार बार बाहर निकलते, इसलिए एक कमरे में ही लेके बैठती हूँ और यहीं पढ़ाती हूँ। कौन सी कक्षा से बच्चे? यहाँ सारी कक्षाएं हैं, पहली से लगाकर 8 तक पूरी बैठी है एक कमरे में। ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाल मंदिर है और आगे बिल्डिंग जर्जर होने के कारण हमको 1 से 8 इधर ही बिठाया जा रहा है और मैम एक ही है। अच्छा, टीचर भी एक ही है। हाँ, और रूम भी एक ही है। हाँ, तो सभी कक्षाओं के बच्चे एक साथ बैठ रहे हैं। हाँ। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाल मंदिर बांसवाड़ा। हमारे स्कूल में ना वो भवन डर गिर सकता है, इसीलिए एक ही कमरे में बच्चों को बिठाया जा रहा है। यहाँ टीचर कितने बेटा? एक ही है। एक ही टीचर है। हाँ। और यहाँ ये जो आप लोग जो बैठे हो कौन सी कक्षा के बैठे? 1 से 8 तक बैठे। सब एक साथ ही बैठे? हाँ। शहर के चंद्रपोल गेट स्थित राजकीय उच्च बाल मंदिर जो ये स्कूल है, जिसका भवन जर्जर होने के कारण सभी बच्चों को 1 से 8 तक की कक्षा के बच्चों को एक साथ एक ही कमरे में बिठाया जा रहा है। और यहाँ पर जब हमने यहाँ टीचर से बात की तो पता चला कि शिक्षक भी एक ही है, इस वजह से एक ही रूम में 1 से 8 तक के बच्चों को बिठाया जा रहा है। नरेश भावसार, BBC राजस्थान न्यूज चैनल से। धौलागढ़ महादेव धाम पर 11 जुलाई से चल रहे 45 दिवसीय अतिरुद्र महायज्ञ और सहस्त्र चंडी महायज्ञ में संत और गौ सेवक डॉक्टर स्वामी विवेकानंद महाराज ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सनातन धर्म और गौ रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प लेने का आह्वान किया। श्रावण कुंभ महोत्सव के रूप में आयोजित इस अनुष्ठान में यज्ञाचार्य मुकेश भट्ट, पंडित दीनबंधु भट्ट ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर स्वामी विवेकानंद महाराज ने विशाल यज्ञशाला में पूजा अर्चना की और उपस्थित यजमानों से कहा कि व्यक्तिगत उन्नति और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हर हिंदू को सनातन धर्म के सिद्धांतों को पूरी तरह अपनाना होगा।
उन्होंने बताया कि वागड़ क्षेत्र में हिंदू समाज को संगठित करने के लिए पहले भी 108 कुंडीय श्री विष्णु महायज्ञ और 151 कुंडीय श्री रुद्र महायज्ञ जैसे बड़े आयोजन हो चुके हैं, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि भविष्य में धौलागढ़ धाम पर भी ऐसे ही विराट अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद महाराज ने गो संत गोपालानंद जी सरस्वती से भेंट की और गो रक्षा में मुद्दों पर चर्चा की। गो संत ने नागौर जिले के पर्वतसर में नंदी मेले का विरोध करने वाले गो भक्तों और साध्वी कपिला दीदी पर पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज करने पर रोष व्यक्त किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर निर्दोष गो भक्तों को जल्द रिहा नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने वागड़ के गो भक्तों से गो सेवा और गो रक्षा का कार्य जारी रखने का आह्वान किया। डॉक्टर स्वामी विवेकानंद ने शेरपुर गांव स्थित मावली महाराज की समाधि पर भी पूजा अर्चना की और सनातन धर्म और गो रक्षा का संकल्प लिया। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष लाल सिंह सोलंकी, पवन जोशी, कमलेश बुनकर, दिनेश सुथार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो श्री गंगानगर ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हल्का पटवारी पंखीलाल मीणा को 95,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। पटवारी ने यह राशि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मिले क्लेम के बदले ली थी। शिकायतकर्ता नया सिंह, जो धनूर गांव के रहने वाले हैं, को फसल खराबी के बदले 2,28,000 रुपए का बीमा क्लेम मिला था। इस क्लेम की राशि उनके खाते में जमा होने के बाद हल्का पटवारी पंखीलाल मीणा, जिसने क्रॉप कटिंग का काम किया था, उसने क्लेम राशि का 50% खर्चा पानी के रूप में मांगा। काफी मोलभाव के बाद रिश्वत की रकम 40% पर तय हुई, यानी कि 95,000 रुपए। एसीबी की टीम ने पटवारी पंखीलाल मीणा को उनके निजी कार्यालय केसरी सिंहपुर में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बीकानेर से दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने की लंबे समय से चली आ रही मांग आखिरकार पूरी हो गई। यह उपलब्धि बीकानेर के सांसद और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के लगातार प्रयासों का परिणाम है। इस ट्रेन को मंजूरी मिलने की घोषणा हो चुकी है। बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारका प्रसाद पचीसिया ने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस के शुरू होने से हर वर्ग के यात्रियों को कम समय में और सुविधाजनक सफर का लाभ मिलेगा। बीकानेर, जो कि एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और पर्यटन स्थल है, से दिल्ली और मुंबई तक की बड़ी संख्या में यात्री, उद्यमी और व्यापारी यात्रा करते हैं। पचीसिया के अनुसार यह ट्रेन बीकानेर के औद्योगिक, व्यापारिक और पर्यटन क्षेत्र के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी। इसके शुरू होने से रेलवे के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। बीकानेर जिला उद्योग संघ, ZRUCC और DRUCC के सदस्यों ने इस पहल के लिए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और रेल प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। जी बताएं, वंदे भारत ट्रेन की घोषणा हुई है, कितना फायदा होगा व्यापारी? वंदे भारत ट्रेन जो माननीय प्रधानमंत्री जी की और रेल मंत्री जी वैष्णो जी की और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल की देन है, और बीकानेर के लिए और बीकानेर के आम जन के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है। बीकानेर के व्यापारी या चाहे किसी वर्ग के लोग हो, वो दिल्ली आना जाना रहता है कि दिल्ली हमारी राजधानी है और व्यापारी वर्ग सारा दिल्ली से ही ट्रांसपोर्ट करता है। और जैसे कलकत्ता, आसाम जाना हो तो जिसको जल्दी जाने आने में सुविधा भी होगी और एक आम जन को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं हमारे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब का, वैष्णो साहब का और माननीय प्रधानमंत्री जी का सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और ऐसी आयोजना आगे भी, जैसे बीकानेर से बॉम्बे के लिए भी वंदे भारत चलाई जाएगी तो उसके लिए भी लाभ मिलेगा। मैं उनसे अनुरोध करूंगा इसके बारे में भी आगे सोचें और सबसे अच्छा कार्य है ये। नाम बताएं। तेजाराम राव, पूर्व पार्षद प्रतिनिधि, किसान मोर्चा जिला महामंत्री। जी, आज वंदे भारत ट्रेन की घोषणा हुई है, व्यापारियों को, यात्रियों को कितनी सुविधा मिलेगी? बीकानेर से वंदे भारत ट्रेन का जो हमारे माननीय मंत्री महोदय बीकानेर द्वारा जो व्यवस्था कराई है, ये बीकानेर के व्यापारियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि बहुत सा व्यापार एरोप्लेन के द्वारा जो व्यवस्था करी उसके बनिस्पत ये जो वंदे भारत ट्रेन है ये बहुत ही व्यापारियों के लिए सुगम होगी, सुलभ होगी और होगी। इसलिए क्या है कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों में सबसे ज़्यादा व्यापारियों को लाभ होगा, आम जनता को लाभ होगा। मैं बीकानेर की जनता की तरफ से मैं बीकानेर के सांसद माननीय मंत्री महोदय अर्जुन राम जी मेघवाल का हार्दिक आभार और शुभकामनाएं देता हूं कि इस तरह से बीकानेर का विकास निरंतर चलता रहे। धन्यवाद। रमेश सैनी, पूर्व मंडल अध्यक्ष बीजेपी बीकानेर। जी महावीर जी, जो वंदे भारत ट्रेन आज से घोषणा हुई है, यात्रियों को कितनी सुविधा मिलेगी?
सबसे पहले हमारे परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और हमारे केंद्रीय कानून मंत्री, जिनके अथक प्रयासों से ये जो वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है, इससे व्यापारियों को तो फ़ायदा होगा, बीकानेर व्यापार जगत में फ़ायदा होगा। और जो मारवाड़ी बाहर रहते हैं हमारे यहाँ से, जैसे कलकत्ता है, मुंबई है, चेन्नई है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, उन सभी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। 6-6.25 घंटे में हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। जैसलमेर पुलिस ने जाली नोट के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने आरोपियों के पास से 500-500 रुपए के 125 जाली नोट जब्त किए, जिनकी कुल कीमत 62,000 है। इसके अलावा 4,500 की नकदी भी बरामद की गई है, जिससे कुल जब्ती 67,000 हो गई है। यह पूरा मामला 18 अगस्त 2025 को सामने आया, जब मोहनगढ़ के खानपुरा निवासी असरूद अली ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। असरूद अली पीएनबी बैंक के सामने ई मित्र का संचालन करता है। 17 अगस्त को एक युवक उसके पास आया और गूगल पे के जरिए 14,000 का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर नगद राशि ले गया। उसी शाम वह युवक दोबारा आया और 10,100 रुपये नगद देकर 10,000 किसी और के नंबर पर ट्रांसफर करवा लिए। शुरुआत में नोट सामान्य लगे, लेकिन संदेह होने पर असरूद अली ने अगले दिन नोटों को मशीन से जांचा, जिसमें से 9 नोट नकली पाए गए। जाली नोट की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश दान जुगतावत, पुलिस उपाधीक्षक रूप सिंह इंदा, पुलिस उपाधीक्षक नाचना गजेंद्र सिंह चंपावत और डीसीआरबी प्रभारी भीमराव सिंह के नेतृत्व में अलग अलग टीमें गठित की। पुलिस टीमों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मोहम्मद कुमेल उर्फ धनु निवासी पूर्णिया बिहार और उस्मान निवासी सहारनपुर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि यह आरोपी एक बड़े जाली नोट गिरोह से जुड़े हैं, जिसका नेटवर्क राजस्थान समेत कई राज्यों में फैला हुआ है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच जारी है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह नोट कहां छापे जा रहे थे और कैसे राजस्थान तक लाए गए। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि अगर उन्हें कोई भी संदिग्ध नोट मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। 18 तारीख को हमें ये सूचना मिली कि असरूद अली, जो कि मोहनगढ़ निवासी है, ई मित्र चलाते हैं, उनको कोई व्यक्ति 9 500 रुपये के नकली नोट देके चला गया। इस पर उनसे रिपोर्ट ली गई और जो तथ्य थे उस पर जांच करने के बाद जैसलमेर पुलिस के विभिन्न थानों की संयुक्त रूप से कार्रवाई में मोहम्मद कुमैल उर्फ धनु, जो कि बाईसी जिला पूर्णिया बिहार के निवासी हैं, और उस्मान, जो गंगोहा सहारनपुर के निवासी हैं, इनको गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 9 नोट जो पहले उन्होंने दुकानदार को दिए थे, उसके अतिरिक्त 125 500 रुपये के नकली नोट और बरामद हुए। और भी जगह इन्होंने कोशिश की तो नियमित वाले को पकड़े मार पूछताछ में क्या खुलासा? ये यहाँ पे 11 या 12 अगस्त को आए हैं और ये इनके द्वारा की गई पहली घटना थी जो इन्होंने नकली नोट दिया है यहाँ पर। इस बार ये पूछताछ में आया है कि अपने साथ कुल 70,000 रुपये लाए थे, जिसमें से 67,000 रुपये के नकली नोट हमने बरामद कर लिए हैं और इनसे आगे पूछताछ जारी है। तो कहाँ से लाए नोट? ये नोट जो नकली नोट हैं ये बिहार से लाना बता रहे हैं और उस बारे में भी अनुसंधान जारी है। बाकी यहाँ आने की मंशा भी नकली नोट चलाने ये जो अपराधी है उस्मान, ये और इसके पिता यहाँ पे बकरियाँ खरीदने का काम करते हैं और उसको ले जाके फिर बिहार और दूसरी जगह बेचते हैं। तो इस वजह से इनका मोहनगढ़ के इधर ढाणियों में आने का था, ये जानते थे, इस एरिया को संपर्क था। तो इस बार इन्होंने सोचा कि यहाँ पे नकली नोट जो हैं उनको खपाया जाए। हमारा जो ज़िले का जो नोडल थाना है इस तरह की कार्रवाई के लिए कोतवाली थाना ही है। तो जहाँ भी घटना होती है तो मुकदमा कोतवाली थाने में दर्ज होकर SHO कोतवाली इसकी जांच करते हैं। तो इस बार भी SHO कोतवाली इसकी जांच करते हैं। देखिए, ये जो अभी जो मामला संज्ञान में आया है, इसमें ये छोटे छोटे अमाउंट्स में नकली नोट की शक नहीं हो सामने वाले को, इस तरह के प्रयास कर रहे थे, जिसमें फिर ये पकड़े गए। और इसके अलावा किसी तरह के और नकली नोट अगर आते हैं संज्ञान में तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। अब उनको जो है पता लगाया जा रहा है कि कहाँ पे उनकी क्या लोकेशन है, उस पर कार्रवाई। अभी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इसमें। एक है उस्मान, जो कि सहारनपुर का रहने वाला है, और दूसरा है मोहम्मद कुमैल, जो कि बाईसी पूर्णिया बिहार का रहने वाला है।
इन दोनों की आपस में भी मुलाकात जो है ये बकरियों को बेचने के व्यापार के उसमें ही हुई। लोगों से मैं ये अपील करूंगा कि आप जो भी किसी से अगर कैश पैसा ले रहे हैं तो प्रॉपर रिकॉर्ड रखें उसका। जो भी ई मित्र वाले हैं हमारे मित्र, उनसे कि वो उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखें, उनका आधार कर लें, से प्रॉपर उनकी पहचान करने के बाद और नोटों को एक बार देखने के बाद उनसे कैश पैसा लें। उदयपुर बांसवाड़ा को जोड़ने वाला स्टेट हाईवे 32 विशेष रूप से पालोदा गांव बस स्टैंड के पास बेहद खराब हालत में है। सड़क पर बड़े और गहरे गड्ढे हो गए हैं जिससे यातायात बाधित हो रहा है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सड़क अब ग्रामीण सड़कों से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। यातायात प्रशासन द्वारा टोल टैक्स वसूले जाने के बावजूद सड़क की मरम्मत पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गड्ढों को सिर्फ अस्थायी रूप से मिट्टी डालकर भरा जाता है जो कुछ ही समय बाद फिर से खुल जाते हैं। इसी मार्ग पर स्थित लसड़ा पुल जो 1972 में बना था पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इस पुल पर भी सिर्फ गड्ढे भरे जाते हैं जबकि नया पुल बनाने की जरूरत है। स्थानीय लोगों ने शासन और प्रशासन से मांग की है कि आम जन की सुरक्षा को देखते हुए इस गंभीर समस्या को जल्द से जल्द स्थायी समाधान किया जाए। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने कड़लवास क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 50,000 स्क्वायर फीट सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। इस दौरान यूडीए के अधिकारी, कर्मचारी और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार कड़लवास में कई वर्षों से कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कच्चे पक्के निर्माण कर रखे थे। यूडीए ने पहले ही इन लोगों को नोटिस देकर जगह खाली करने को कहा था, लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद यूडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर से निर्माण हटाना शुरू कर दिया। कार्रवाई के दौरान प्रभावित परिवारों ने विरोध भी किया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति को तुरंत संभाल लिया और कोई बड़ी अनहोनी नहीं होने दी। यूडीए ने जेसीबी मशीनों की मदद से सभी कच्चे पक्के ढांचों को हटा दिया। अतिक्रमण हटाने के बाद यूडीए ने प्रभावित परिवारों को बेघर होने से बचाने के लिए उन्हें बिलिया स्थित क्वार्टरों में स्थानांतरित कर दिया है। अलवर जिले के रेणी थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 15-16 लोग घायल हो गए। यह हादसा डेरा में चैनल नंबर 140 पर हुआ, जहां एक कंटेनर और एक ट्रेलर बस के बीच जोरदार टक्कर हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रफ्तार के कहर से हुए इस हादसे में ट्रेवलर बस चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बस में सवार 15-16 यात्री भी घायल हो गए। घायलों को तुरंत पिनान चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे के समय दोनों वाहन दिल्ली की दिशा में जा रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही रैणी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात को सुचारू करने का काम शुरू कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। माउंट आबू में आपदा दल के वाहन पर ही आपदा आ गई। आवारा मवेशियों को पकड़कर लौट रहा यह वाहन आबू रोड माउंट आबू सड़क मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 कर्मचारी घायल हो गए। जानकारी के अनुसार छिपा बेरी मोड़ पर आपदा दल के वाहन का संतुलन बिगड़ गया और वह एक पहाड़ी से जा टकराया। हादसे में वाहन में सवार 5 कर्मचारी घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत स्थानीय ग्लोबल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही शहर में हड़कंप मच गया। पालिका आपदा प्रभारी राजकिशोर शर्मा, आयुक्त शिवपाल सिंह और एसडीएम डॉक्टर अंशु प्रिया ने लगातार घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। आपदा दल के प्रभारी राजकिशोर शर्मा ने बताया कि सभी घायल कर्मियों का इलाज किया जा रहा है और उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। पाली के औद्योगिक नगर थाना क्षेत्र में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 9 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। राजेंद्र नगर स्थित राधा कृष्ण मंदिर के पास एक तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार हर्षिता की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक चला रहा बाबूलाल जांगीड़ और एक अन्य बच्ची वैष्णवी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को तुरंत पाली के बांगड़ अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे की खबर सुनकर अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर्षिता के पिता हेमराज चारण का रो रोकर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार हेमराज चारण ने अपने पड़ोसी बाबूलाल जांगीड़ से अपनी 2 बेटियों हर्षिता और वैष्णवी को स्कूल छोड़ने का अनुरोध किया था। बाबूलाल दोनों बच्चियों को बाइक पर ले जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया। पुलिस ने पिकअप ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान सरकार द्वारा गैर अधिसूचित कृषि जिंसों पर 50 पैसे यूजर चार्ज लागू किए जाने के विरोध में आज उदयपुर के व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। कृषि मंडी के गेट नंबर 1 पर बड़ी संख्या में व्यापारी इकट्ठा हुए और सरकार के इस फैसले के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों के विरोध के चलते कृषि मंडी में पूरा कामकाज ठप रहा। मंडी के सभी गेट बंद कर दिए गए थे और अंदर की सभी दुकानें भी बंद रही। मंडी में गाड़ियों का प्रवेश पूरी तरह से रुक गया, जिससे चारों ओर सन्नाटा पसर गया।
इस विरोध प्रदर्शन में सभी व्यापारिक संगठनों ने एकजुटता दिखाते हुए सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि इस यूजर चार्ज से सीधा असर किसान और आम आदमी के जेब पर पड़ेगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने यह फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन जारी रहेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।